प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। कांतिलाल भूरिया पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साधा निशाना। इस तरह के बयान गैर जिम्मेदाराना है। मोदी जी का मान सम्मान पूरी दुनिया में है। कांग्रेस के तथाकथित लोगों के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस के नेताओं की दुनिया में क्या हालात हैं हम सभी को पता है। कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस के इस देश में इमरजेंसी लगाकर लाखों लोगों को जेल में ठूसा था। दिग्विजय सिंह से आदिवासियों द्वारा विरोध करने पर राहुल गांधी शायद भूल गए हैं कि 1980 में किसकी सरकार थी। बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। कांग्रेस के खून में अभी भी अंग्रेजों के जिन्स हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। दिग्विजय सिंह को विद्रोह भड़काने में मजा आता है। दिग्विजय सिंह द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को आईएसआई का एजेंट कहने पर सिंधिया जी को इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सिंधिया जी कांग्रेस को आईना दिखा चुके हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सड़क पर उतरना हो तो उतर जाओ। सिंधिया जी ने सड़क पर उतरकर इन सभी को घर बैठा दिया है। उमंग सिंगार पर बोले प्रदेश अध्यक्ष उमर सिंगार ने पहले कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा रेत माफिया, शराब माफिया कोई है तो वह है दिग्विजय सिंह। आदिवासियों के साथ कांग्रेस हमेशा छल कपट करती रही है। आदिवासी भाई बहन को ताकत देने का काम बीजेपी ने किया है। कांग्रेस की बैठक में उन्होंने ये बोला, कुछ कांग्रेसी उमंग सिंगार ने कहा था जब दिग्विजय सिंह के इशारे पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, श्रीमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तब ये कहा गया था कि इस पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री केवल दिखाने के लिए कोई और है और रिमोट कोई और है। आपको ध्यान में होगा। और उमंग सिंगार ने कहा था इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया और सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है तो वो दिग्विजय सिंह है। तो उमंग सिंगार कभी कभी कुछ बातों को बोलते हैं तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आदिवासी भाई और बहनों के साथ ये कांग्रेस हमेशा छल कपट करती रही है, झूठ बोल करके। आज भारतीय जनता पार्टी चाहे पैसा एक्ट कानून लागू करके हो या गौरव दिवस मना करके माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर आदिवासी भाई और बहन को उन्हें अधिकार संपन्न बना करके ताकत देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पड़ेगा टंटे मामा की तरह। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि दलितों की स्थिति जो जैसी 1980 में थी वैसी मुसलमानों की है। 1980 में किसकी सरकार थी? राहुल गांधी जी भूल गए शायद। 1980 में तो आप ही थे, आपके लोग ही नेतृत्व कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है और केवल मंत्र पर काम नहीं कर रही है, व्यवहारिक काम कर रही है। इसलिए इन्हें इस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। इनके जीन्स में फूट डालो राज करो, अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं। दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिस विद्रोह की बात करते हैं, दुर्भाग्य है यही वो लोग हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। यही वो लोग हैं जो नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं। यही वो लोग हैं जो देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों का समर्थन करते हैं। दिग्विजय सिंह उसमें नंबर 1 है, नंबर 1। कुछ लोगों को मजा इसी में आता है, देश के खिलाफ बोलने में, विद्रोह भड़काने में। अरे अच्छी बात करो देश के अंदर। आज देश का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, देश के अंदर हर गरीब का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है, देश के अंदर हर किसी को मान सम्मान तो मिला ही है। और मैं तो पूरे देश 140 करोड़ जनता जानती है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज दुनिया में भारत के प्रति कितना विश्वास जागृत हुआ है। तो ये कांग्रेस के इस प्रकार के तथाकथित नेताओं पर इनके पेट में दर्द होगा और इनसे ये चीजें झेल नहीं रही। इसलिए उनको लगता है कि अनाप शनाप बोलो, कुछ भी कहो, लेकिन मोदी जी आत्मविश्वास के साथ, मोदी जी इस देश के अंदर ताकत के साथ, मोदी जी अपने संकल्प के साथ सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के बयानों से, ऐसे लोगों के वक्तव्यों से कोई अंतर नहीं पड़ता। चलो अब आप लोग मानोगे नहीं, ठीक है? बताओ। कल राणा साहब बताया मोदी जी को खत्म कर देंगे और दिग्विजय सिंह भी उसी मंच पे थे। इस प्रकार के लोग जो बयान देते हैं ये गैर जिम्मेदाराना बयान तो है ही। ऐसे लोग जो इस प्रकार के बयान देते हैं वो अपने आप में भी गैर जिम्मेदाराना है।
मोदी जी इस देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। मोदी जी का मान सम्मान दुनिया के अंदर भारत के नेतृत्व पर दुनिया को विश्वास जो जागृत हुआ है, इसलिए कांग्रेस के तथाकथित ऐसे लोग इनके पेट में दर्द होता है। आज मोदी जी की लोकप्रियता देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। अब उनके जो नेता हैं उनके हालात क्या हैं दुनिया के अंदर हम सब लोग जानते हैं। तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने ही इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की। इतिहास गवाह है इस देश का कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके लाखों लाख लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया था। चौथे स्तंभ मीडिया के कोई मित्र अगर एक आवाज निकालते थे तो उस आवाज को बंद कर दिया जाता था। तो ये प्रवृत्ति तो कांग्रेस की रही है। कांग्रेस ने यही किया है जो आज वो नहीं कर पा रही, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है, सक्षम नेतृत्व है। ऐसे लोगों को जवाब देने का काम भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसलिए उन्हें कष्ट होता है और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। भाई साहब, दिग्विजय सिंह